सर आपका इंट्रोडक्शन। मैं राजेश सैनी, सैनी विकास संस्थान का जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ जो इस कैंपस के अंदर आप पधारे, और आपको मैं साथ के साथ दिवाली की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी प्रदेशवासियों को मैं दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, आज जिस कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं उस कैंपस की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, वो एक बार आप जरूर बताएं। इस कैंपस की शुरुआत है, यहाँ पर सैनी विकास संस्थान का छात्रावास नहीं था, तो हमारे समाज बंधुओं ने सोचा, क्योंकि हम राजनीतिक में बहुत पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करें ताकि जब जाके बड़ा रूप धारण कर सकें। तो इस विषय को लेकर एक हमारे स्वर्गीय नारायण जी नेता, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज उनकी बदौलत से इस कैंपस के अंदर हम बैठे हैं। ये क्योंकि ये जो भी ज़मीन है जो सैनी विकास संस्थान छात्रावास बना हुआ है, उन्होंने बड़ा दिल रखकर और सैनी छात्रावास सैनी समाज के बच्चों के लिए इतनी बड़ी और करोड़ों की रुपए की भूमि दान करी, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे उनको बहुत खुशी मिल रही होगी कि अपने सैनी समाज के 100 बच्चे इसमें रहकर और अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा सर, इस कैंपस में अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, उसको आना है, तो किस प्रकार से उसका आप एडमिशन लोगे एक तरीक़े से? सबसे पहले हम बच्चे को यहाँ बुलाते हैं। पहले क्या प्रक्रिया थी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकाल से पहले यहाँ पे बुलाया जाता है और उसका इंटरव्यू लेकर उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, मार्कशीट वगैरह उसकी कितनी परसेंटेज बनी हुई है। फिर हम उसको जो फॉर्म भरते हैं, जो प्रक्रिया होती है उस आधार पे फिर उसका हम एडमिशन यहाँ पे करते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है एडमिशन की। अच्छा, अभी तक के जो रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो कितने बच्चे यहाँ से पढ़ करके अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं? हर साल 10 से 15 बच्चे हमारे हर साल गवर्नमेंट सर्विस सेवाओं में जा रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जो सहयोग रहता है लोगों का, वो किस प्रकार रहता है? सभी समाज बंधु जो भी भामाशाह हैं, काफ़ी भामाशाह हैं, भामाशाहों के सहयोग से ही ये छात्रावास चल पा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब छात्रावास में है जो कमरे कम पड़ने लग गए, तो सभी भामाशाहों का आशीर्वाद से ऊपर की मंजिल का काम चालू है और कुछ ही दिनों में उसको हम पूरा भी कर देंगे ताकि और भी बच्चों का भविष्य बना सके और बच्चों को यहाँ पर एडमिशन ले सके, क्योंकि अभी सीटें फुल है। अच्छा, इसमें माधापुर जिले के ही बच्चे आ सकते हैं, फिर पूरे राजस्थान से? पूरे राजस्थान से कहीं के भी बच्चों हो, हम सभी को प्राथमिकता दे रहे हैं पढ़ने के लिए। कोई भी जिले से कोई वो मायना नहीं रखता, कोई भी बच्चा कहीं भी रहकर अध्ययन कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जोधपुर में भी संस्थाएं हैं, तो हमारे यहाँ सवाई माधोपुर के भी काफ़ी बच्चे हैं, तो सभी तरह से सभी जगह के बच्चे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले को हम बिल्कुल आगे रखते हैं। सर, कहीं ना कहीं बच्चियों को आप पीछे ले जाएंगे, क्योंकि बच्चियों की आपने देखा है जो व्यवस्था है वो नहीं है, तो क्या आने वाले समय में बच्चियों के लिए भी हॉस्टल तैयार करोगे? बच्चियों के लिए भी हमने यूआईटी में, आप पता कर सकते हो, यूआईटी में हमने बच्चों के छात्रावास के लिए जो पास में जगह पड़ी हुई है उसकी फाइल बनाकर हमने यूआईटी में लगा रखी है। और आने वाले टाइम पर डॉक्टर साहब से भी हमारी बात हुई है, डॉक्टर साहब ने बोली है कि आप तो फाइल लगा दो, आपका छात्रावास बच्चियों के लिए हम जल्दी आश्वासन देते हैं, आपको जल्दी छात्रावास की घोषणा करवाते हैं हम आपको। आपके कार्यकाल में किस प्रकार के हैं जो विकास कार्य हैं वो छात्रावास के अंदर हो रहे हैं? हमारे कार्यकाल में हमने जैसे पहले हैं जो बाहर ये महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति थी, तो उनको थोड़ा सा रंग रोगन वगैरह और उनको हमने तैयार किया है। इधर हमारे बच्चों के लिए पानी की काफ़ी समस्या होती थी, तो पानी का हमने टंकी बनाई है। उसके बाद में इधर बच्चे कहते थे कि भाई शुद्ध जल चाहिए, तो उसके लिए हमने ठंडा जल चाहिए, तो हमने वाटर कूलर भी लगवाया है। उसके बाद में बच्चे कहते थे सर पीछे घास उगी हुई है, तो इसमें से काफ़ी सांप वगैरह आते हैं, कभी कोई हादसा हो सकता है, तो हमने पीछे सीसी भी करवा दी गई है। बच्चों की जो भी डिमांड हो रही है, क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम सोर्स तो नहीं है, लेकिन जो भी हमें डिमांड लग रही है कि आवश्यकता है, गर्मियों में जैसे कई कमरों में कूलर नहीं थे तो हमने कूलर भी रखवा दिए हैं। जो भी हमें लग रहा है उस पूर्ति को हम धीरे धीरे कर रहे हैं, समाज का सहयोग लेके, ऐसी कोई बात नहीं है। एजुकेशन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो व्यवस्था होनी चाहिए हॉस्टलों में, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, तो बच्चे सेल्फ स्टडी कर सके और उनका एक मनोबल बढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ विचार आपने? वो विचार तो हमने, हमारे छात्रावास में लाइब्रेरी चल रही है और यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सारी सुविधाएं हैं, बुक्स वगैरह सारी रखी हुई है और हमारा ऊपर काम चल रहा है। हम बड़े लेवल पे जो लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करेंगे, इसी वजह से हमने ऊपर कार्य चला रखा है।
छात्रों के लिए यहाँ कोचिंग की व्यवस्था? छात्रों के लिए हमने कोचिंग की व्यवस्था, अभी तो हमने अभिनव कोचिंग क्लासेज के नाम से बजरिया में एक हमारे युवा जिला अध्यक्ष भाई ललित जी सैनी, उनके निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन कई बच्चे जा पाते, कई नहीं जा पाते, उनको हमने कह रखा है आप वहाँ पे जाइए, निःशुल्क आपको वो कोचिंग पढ़ाएंगे। बच्ची हो चाहे बच्ची? हाँ, कोई भी बच्चा या बच्ची कोई भी हो, बिल्कुल। अच्छा, इस कैंपस में बच्चों के लिए जो बाउंडेशन होते हैं वो है क्या या फिर ओपन है? नहीं, बाउंडेशन है, काफ़ी है। जैसे इनका हमने टाइमिंग भी फिक्स किया है, मोटर भी जो चलती है उसके लिए भी हमने इनका टाइमिंग फिक्स किया है। अभी क्या कार्य चल रहा है तो यहाँ पे मिस्त्री वगैरह आ रहे हैं तो वो बार बार जैसे चला देते हैं, गेट खुला छोड़ देते हैं। तो बच्चों ने तो काफ़ी सुधार किया है। पहले क्या जैसे गायें अंदर घुस जाती थी, अब बच्चे भी विशेष ध्यान रख रहे हैं। कोई भी अगर बाहर जा रहा है तो वो बिल्कुल गेट लगा के जाता है और गेट लगा के अंदर आता है। ऐसा नहीं है पहले की तरह की गेट खुले छोड़ गए हैं, और का लाइटिंग वगैरह जो अंधेरा रहता है वो लाइटिंग वगैरह सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी वो कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा हमारी व्यवस्थाएं बैठ जाए फिर हम काफ़ी वो कर रहे हैं। बच्चों में भी काफ़ी सुधार है पहले से। लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे हैं अपना जो समय वो खाना बनाने में और उसमें जाहिर कर देते हैं, वो कुछ ऐसी व्यवस्था माइंडसेट कर रखा हो कि आने वाले समय में बच्चों को सारी व्यवस्था, वो व्यवस्था हमने कर भी दी थी बच्चों के सहयोग से, बच्चों की मीटिंग करके। लेकिन बाद में पता नहीं क्या रहा, बच्चों का व्यवस्था बैठी या नहीं बैठी। हमने क्या यहाँ पे है जो माइंस वो ये चलाने की व्यवस्था रखी थी हमने, खाने की मेज़ की। लेकिन मेज़ की क्या फिर काफ़ी बच्चों ने मना कर दी कि सर हम जैसे 2 भाई भी रहते हैं, 3 भी रहते हैं तो हमको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए सर आप अभी अगर नहीं करो ये व्यवस्था चालू तो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इस चक्कर में फिर हमने रोक दिया था। हमने सारी व्यवस्था कर दी थी इनकी, भाई आपका समय भी बचेगा। और हमने ज़्यादा नहीं, इनकी फीस 2400 रुपये रखी थी। उसमें दोनों टाइम का हम भोजन दे रहे थे, सुबह चाय दे रहे थे सुबह, और हम नाश्ते में जैसे कभी पोहे कभी दाल पापड़ ऐसी व्यवस्था रख रहे थे हमारे हिसाब से। लेकिन बच्चों ने क्या मना कर दी, क्योंकि हम मेज़ तो इन्हीं के आधार पर चलाते, इनके सहयोग से चलाते। लेकिन बच्चों ने मना करने की वजह से फिर हमने इस कार्य को बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंपस में, इसमें बच्चों के लिए अगर समाज आपका करना चाहे तो पूरी जो है सुविधा यहाँ पर है, जो कर सकता है। बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था यहाँ हो जाए, लाइब्रेरी की यहाँ हो जाए, बच्चों को यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर बजरिया पड़ता, बजरिया नहीं जाना पड़े, ऐसी कुछ व्यवस्था, ऐसा कोई नियम लाए यहाँ पे बड़े बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। कोई गार्ड भी लगे यहाँ पर, हम सारी व्यवस्था करेंगे। समाज की एक बहुत बड़े स्तर पर, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आप लोग आ गए तो बता ही देना चाह रहा हूं। मैं दिवाली बाद में थोड़ा मौसम भी सही हो जाए, थोड़ी हमारी भवन का ये कार्य चल रहा है ये थोड़ा सा वो हो जाए, उसके बाद में बड़े स्तर पर हम एक भमाओत्सव का और अपने जो युवा हैं जो भी नौकरी लगे, हम सबका इतना बड़ा सम्मान समारोह करेंगे जो इतिहास रचेंगे। क्योंकि सवाई माधोपुर में आज तक इससे पहले कई सम्मान समारोह हुआ है, लेकिन इस आधार पर और इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ होगा जितने बड़े स्तर पर मैं कर रहा हूं। क्योंकि मैं काफ़ी जो भी मेरे सहयोगी हैं उनसे मैं मीटिंग भी कर चुका हूं, लेकिन वो कह रहे हैं दिवाली के बाद में भी थोड़ा आप रुकिए, जल्दीबाजी मत करो, हम सबसे मीटिंग करके और बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। तो हम सभी जो भी मामासा हैं सबको बुलाएंगे, सबका सम्मान करेंगे और उनसे जो भी सहयोग होगी, कोचिंग की व्यवस्था भी हम उनसे सबसे अवगत कराएंगे। कोई कोचिंग की व्यवस्था करा देगा, कोई लाइब्रेरी की करेगा, तो सबसे सहयोग लेंगे हम। और भी दूसरे समाज है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं सभी समाज बंधुओं से सैनी विकास संस्थान की ओर से ये कहना चाहूँगा, जो भी गरीब तबके जो भी बच्चे हैं आप समाज में मत उलझे रहिए। जो भी समाज के जो अपने गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने में उनकी मदद करें और उनको आगे लाएं, क्योंकि कई गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि उनके पास आर्थिक व्यवस्था की वजह से। तो मैं तो सभी समाज बंधुओं से इतना सहयोग और इतना मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जो भी सभी समाजों में भामाशाह हैं उन भामाशाहों से भी हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो भी आपको लगे इस परिवार में गरीब है, ये बच्चा पढ़ना चाहता है और लेकिन उसके पास आर्थिक व्यवस्था की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उनको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उन बच्चों का सहयोग करना चाहिए। तो मैं भी काफ़ी बच्चों का सहयोग करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सैनी छात्रावास से RAS IAS कब तक निकलेगी सर? मैं अभी 1-2 साल तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, 1-2 साल बाद में आपको IAS और RS बहुत जल्दी हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे ताकि आने वाले भविष्य में आपको आगे की कई कुर्सियों पे IAS और RS बैठे हुए मिलेंगे, इसी सैनी विकास संस्थान से निकले हुए। मैं वादा करता हूं आप लोगों से। जोधपुर की तर्ज पर जिस प्रकार से जोधपुर में सैनी छात्रावास में IAS IPS उस प्रकार की योजना कब तक है जो सवाई माधोपुर के अंदर देखने को मिलेगी? क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस है, अपन मानते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ
2-4 साल बाद में आपको खुद को इस स्तर पर लग जाएगा कि वास्तव में सैनिक विकास संस्थान इस प्रकार की बड़े लेवल की संस्था है और यहाँ से IAS RS इतने निकल रहे हैं जो आप भी खुद सोचेंगे, कभी मैंने भी नहीं सोचा होगा और आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। सभी समाज बंधुओं के सहयोग से काफ़ी बच्चे IAS और RS बनेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्या अब भी लगता है कि सैनिक समाज को संभलने की जरूरत है? मैं नहीं, बहुत कुछ लगता है अभी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि अभी भी हम बहुत पीछे हैं राजनीतिक क्षेत्र में। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारी आवाज़ को वहाँ विधानसभा में पहुंचकर बुलंद नहीं करेंगे, जब तक हम कमज़ोर रहेंगे, तो मैं तो आने वाले टाइम के लिए सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी आप जान रहे हो कि अंता में हमारे 55,000 वोट है, उसके बावजूद भी अभी तक माली समाज को बीजेपी ने टिकट क्लियर नहीं किया गया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वहाँ पे 55,000 मालियों की संख्या है, तो आप इतना क्यों झिझक रहे हो? किसी भी माली को जो आपको लगे उसको टिकट फाइनल कर दो, ताकि और पार्टियों को भी इतना बोलने का मौका नहीं मिले। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी से भी कहना चाहूँगा, और जो भी हैं हमारे CM भजन लाल जी, उनसे भी कहना चाहूँगा, आप इतना क्यों सोच रहे हो? माली समाज 55,000 की संख्या में वहाँ पे रहता है, तो आप क्यों सोच रहे हो माली समाज के साथ में? क्योंकि माली समाज हर समाज का सहयोग करता है, हर समाज का साथ देता है। तो माली समाज के साथ में भी 36 कौम है, क्योंकि हम हर समाज के साथ में आधी रात को तैयार रहते हैं, तो हमारे साथ में 36 कौम तैयार है। तो हम चाहते हैं सरकार से भी कि जल्दी माली समाज का टिकट फाइनल करें। भाई साहब, कल गोविंद सिंह डोटासरा का एक बयान आया था जी कि जब बीजेपी से कोई सा कैंडिडेट आए, बीजेपी का मोरिया बुला देंगे वहां से। अब ये तो देखो उनका विचार है, उनकी सोच है, वो तो हर जगह ही मोरिया बोल रहा है उनका तो, और उनकी वजह से ही अभी कांग्रेस की सरकार बहुत गड्ढे में गई हुई है। वो उनको यही पता नहीं है मैं किसके लिए क्या बोल रहा हूँ। कल आपने पत्रकार मीडियम के माध्यम से मैंने देखा है, कई पूछ रहे थे कि आपके लिए हनुमान जी बेनीवाल ऐसे बोल रहे हैं, तो वो अपने आप ही डाउन हो गए कि वो कुछ भी बोले, आपको क्या दिक्कत है, बोलने दो, मैं पहले की तरह नहीं बोलूंगा। तो खाइन तो वो डाउन तो हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी वजह से ये अंतर सीट बहुत तरीके से हारेगी। हो सकता है आपको लगे कि उसमें 7,000 पे ही सिमट जाए, क्योंकि ये भी बुकला रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, जो डोटासरा, इनको प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दे रखी है, ये बहुत बुकला गए। क्योंकि शिक्षा मंत्री रहे, जब भी आपने देखा होगा एक वीडियो, कई शिक्षक वहां पे गए, किस प्रकार से उनको नेगलेक्ट किया है, उनको गेट आउट कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सम्मानजनक भाषा नहीं है, लेकिन वो अब काफी सीख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी लेवल पे वो थोड़े डाउन तो है, मैंने देखा उनका वीडियो भी। क्या लगता है बीजेपी ये कब तक है जो वहां से सीट कमीदार घोषित कर देगी? या तो आज शाम तक बीजेपी, जिस हिसाब से मैं मीडिया में देख रहा हूं, तो आज से क्लियर कर देना चाहिए शाम तक, नहीं तो कल तो 100% कर देगी। धन्यवाद।